The question number 12 is discuss the important change to the that took place during Renaissance, यानी कि जो पुनर्जागरण के दौरान हुए जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जो इम्पोर्टेंट चेंजेस हैं, उनके बारे में डिस्कशन यानी कि चर्चा करें. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट चेंज दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग Renaissance was the separations of private and public सेपरेट ऑफ लाइफ, यानी कि पुनर्जागरण के दौरान जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए उसमें सबसे पहला जो परिवर्तन है वह जीवन के प्राइवेट यानी कि निजी और पब्लिक सार्वजनिक क्षेत्रों का अलगाव था कि किस तरीके से लोग अपने जो प्राइवेट और जो पब्लिक जो लाइफ है उसमें डिफरेंसेस करने लगे. अकॉर्डिंग टू दिस चेंज पब्लिक सेफेयर was meant by the area of government and formal formula formal religions which private sphere of the confined to the family and personal religions. यानी कि इस परिवर्तन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों का मतलब सरकार और औचित्यपूर्ण धर्म के क्षेत्र से था, जबकि निजी क्षेत्र परिवार और व्यक्तिगत धर्म तक सीमित रहा. मतलब जो पब्लिक और जो प्राइवेट रिलीजियस है उसमें किस तरीके से डिफरेंस किया गया. जो पब्लिक सेक्टर है उसका मतलब गवर्नमेंट से लिया गया और वहीं पर ही जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रिलीजियंस फैमिली एंड पर्सनल रिलीजियस से लिया जाता है. दिस वे ए मैन वाज सपोर्टेड नॉट टू बी सिंपली ए मेंबर ऑफ वन ऑफ द थ्री ऑर्डर बट ही वॉज आल्सो ए पर्सन इन हिज ओन राइट. इसमें कहा गया है इस तरह जो ए मैन है, एक मनुष्य है, एक आदमी है को न केवल तीन आदेशों में से एक का सदस्य होना चाहिए था, लेकिन वह अपने आप में एक व्यक्ति भी था. बाद में इसने सभी व्यक्तियों को समान राजनीतिक अधिकारों की भावना दी. लेटर ऑन ब्रॉड द सेंस ऑफ इक्वल पॉलिटिकल राइट ऑल ऑफ द इंडिविजुअल. सभी को समान राजनीतिक जो अधिकार हैं वो इसके द्वारा प्रदान किए गए. तो हम कह सकते हैं कि जो पुनर्जागरण का जो काल था उसने पूरी मानव जाति में एक अपने राइट्स यानी कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया, और जो पब्लिक सेक्टर था उसे केवल गवर्नमेंट और जो फॉर्मल रिलीजन्स था उसी तक उसकी लिमिटेशन रखी, और जो प्राइवेट जो सेक्टर था उसके अंदर देखा जाता है कि जो फैमिली और जो पर्सनल रिलीजन्स थे उससे रिलेटेड माने गए. क्वेश्चन नंबर 13 इज राइट ए नोट ऑन द फॉलोइंग्स, यानी कि जो निम्न है निम्न पर जो कुछ टिप्पणी यानी कि नोट लिखिए. फर्स्ट, स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी. सेकेंड, स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिज्म. द आंसर इज स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, यानी कि आत्मा की जांच और मानवतावाद की आत्मा पर अपने विचार लिखिए. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट स्पिरिट ऑफ इंक्वायरीज, यानी कि जो आत्मा है, आत्मा की जांच किस तरीके से की जाती है. इट डेवलप्ड साइंटिफिक आइडिया अमॉन्ग द पीपल एंड दे abandoned of supernaturals belief and retold the substance in the entire society. इसने लोगों के बीच वैज्ञानिक विचारों को विकसित किया और उन्हें पूरे समाज में व्याप्त सर्वोच्च मान्यताओं रीति रिवाजों को त्याग दिया कि किस तरीके से जो हमारी जो सुपरस्टिशियस यानी कि जो अपनी अंधविश्वास जो है वो चले आ रहे हैं, साथ ही साथ जो रिचुअल्स यानी कि जो हमारी जो परंपराएं हैं उनको किस तरीके से त्याग दिया जाए और एक जो साइंटिफिक जो आइडियाज़ है यानी कि जो वैज्ञानिक विचार हैं उनको किस तरीके से डेवलप किया जाए. इट पाव वे ऑफ न्यू इनोवेशन विच चेंज ऑफ वे ऑफ लाइफ. इसने नए आविष्कारों का मार्ग
मार्गदर्शन किया जिससे कि जो जीवन है उसके तरीक़ों को बदला जाए। तो स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी में हमने देखा कि जो साइंटिफिक आइडियाज़ है उनको डेवलप किया गया और जो ह्यूमन बीइंग के सुपरस्टिशियस और जो रिचुअल्स यानी कि जो उसकी अंधविश्वास और जो रीति रिवाज थे उससे उसका ध्यान हटाकर एक नई सोसाइटी को डेवलप किया और न्यू इनोवेशन किए गए जिससे कि जो हमारा जीवन है उसमें बदलाव किया जा सके। सेकंड इज स्पिरिट ऑफ ह्यूमनिस्ट यानी कि मानवतावाद की आत्मा। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ रिनोनेंस यानी कि जो अपना पुनर्जागरण था उसका सबसे जो महत्वपूर्ण अगर हम एक विशेषता के रूप में देखें तो जो ह्यूमनिस्ट थे यानी कि जो मानवतावाद थी उसे हम एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी मान सकते हैं। राइटर ऑफ द एज गेव टॉप प्रायोरिटी ऑफ मैटर रिलेटिंग टू द लाइफ ऑफ मैन। जो इस युग के जितने भी जो लेखक थे उन्होंने पुरुषों के जीवन से संबंधित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। प्रायोरिटी जो दी गई वो जो मैन्स लाइफ ऑफ मैन यानी कि जो मनुष्य का जीवन है उसको इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता दी गई। एंड लीड एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर और मानव कल्याण पर इसमें जोर दिया गया। ह्यूमनिस्ट सपोर्टेड फ्रीडम टू इंडिविजुअल एंड क्रिटिसाइज द unjust restriction imposed on people by religious यानी कि जो मानवतावाद है उसने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया और लोगों के द्वारा धर्म पर लगाए गए अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों की उसने आलोचना की। तो हम कह सकते हैं जो ह्यूमनिस्ट होते हैं वो सपोर्ट करते हैं फ्रीडम टू इंडिविजुअल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर और क्रिटिसाइज़ करते हैं जो बैन हम रिलीजन्स पे लगाते हैं, जो धर्म के आधार पर जो हम रोक लगाते हैं उनको इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज व्हाट वाज काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि जो काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट क्या था। तो आंसर है काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट come into begin as a result of रिफॉर्मेशन मूवमेंट यानी कि जो सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट अस्तित्व में आया था। मैनी डिफेक्ट हैड कम इनटू कैथोलिज्म एंड द रोमन कैथोलिज्म चर्च डिड नॉट पे हेड टू इट। इसका कारण इसका जो कई ऐसे जो दोस्त थे जो कैथोलिक धर्म में आए लेकिन जो रोमन कैथोलिक चर्च था उन्होंने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। दैट इज़ वाई द मूवमेंट वाज स्प्रेडिंग रैपिडली। इसीलिए यह जो आंदोलन है तेज़ी से फैलने लगा। अकॉर्डिंग टू द काउंटर रिफॉर्मेशन द कैथोलिक चर्च ट्राइड टू रिफॉर्म itself of some of the ऑब्जेक्शनेबल प्रैक्टिस यानी कि काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट के अनुसार कैथोलिक चर्च ने अपनी कुछ आपत्तिजनक प्रथाओं में खुद को सुधार की कोशिश की कि किस तरीके से जो कैथोलिक चर्च है उसने अपने आप में चेंज लाने की कोशिश की। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउ द बिशप वर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटीज़। इसके उदाहरण के लिए माना जाता है कि जो बिशप यानी कि जो पादरीज होते हैं जो फादर्स होते हैं चर्च में को क्षमता के आधार पर नियुक्त किया जाने लगा। पहले जो डे बाय डे जो बर्थ बाय बर्थ बिशप का अपॉइंटमेंट होता था, अब जो उनकी जो एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग उनको अपॉइंट किया जा सकने लगा। तो काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट में हम कह सकते हैं कि जो रोमन कैथोलिक जो चर्च है उसने अपने आप में कुछ बदलाव करना प्रारंभ कर दिए जिसे काउंटर रिफॉर्मेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है।